वैसे तो दुनिया में बहुत सी भूतिया जगह हैं जहां आम लोगों का जाना मना है, लेकिन आज हम आपको भारत की कुछ ऐसी भूतिया जगहों के बारे में बताएंगे जहां लोग दिन में भी जाने से डरते हैं। कुछ जगहें तो ऐसी भी हैं जहां जाने के बाद बचकर आना असंभव है। चलिए शुरू करते हैं। शनिवार वाड़ा, महाराष्ट्र। पेशवा साम्राज्य के इस महल में एक राजकुमार की आत्मा आज भी भटक रही है और रोते हुए मदद के लिए आवाज देती है। दरअसल स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें अंदर से एक आवाज सुनाई देती है जो मदद के लिए कहती है। ये आवाज एक राजकुमार की है। कहा जाता है कि इस किले में 30 अगस्त सन 1773 की रात को 16 साल के नारायण राव, जो कि मात्र 16 साल में मराठा साम्राज्य के पेशवा बन गए थे, उनकी षड्यंत्र करके हत्या कर दी गई थी। हत्यारे उनकी हत्या करने के लिए किले में घुसे तो नारायण राव खतरा भागते हुए अपने कक्ष से भाग निकले। चाचा मुझे बचाओ की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आया। इतिहासकार मानते हैं कि उनके चाचा ने ही उनकी हत्या करवाई थी। स्थानीय लोग कहते हैं कि अमावस की रात भी एक दर्द भरी आवाज आती है जो बचाओ बचाओ पुकारती है। अग्रसेन की बावली, दिल्ली में बनी अग्रसेन की बावली को भला कौन नहीं जानता। कहते हैं कि शाम ढलने के बाद इस बावली की ओर कोई भी व्यक्ति भूल कर नहीं जाता। शाम होने के बाद यहाँ पर गए कुछ लोगों का कहना है कि यह बहुत ही डरावनी जगह है। अगर रात में आप यहाँ जाएंगे तो डर के मारे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके पीछे कोई चल रहा है। और कुछ लोगों को तो एकदम अपने कानों के पास से किसी के सांस लेने की आवाज आई है। अग्रसेन की बावली दिल्ली ही नहीं बल्कि भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि जब इस बावली में पानी था तब किसी श्राप की वजह से इस बावली का पानी का रंग काला हो गया था। और कहते हैं कि लोग इस काले पानी पर अपनी परछाई देखकर इस पानी को पीने के बाद अपना मानसिक संतुलन खो बैठते थे और आत्महत्या कर लेते थे। इस तरह से इस बावली में सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं। बिजराज भवन पैलेस, कोटा। राजस्थान के कोटे जिले में बने इस आलीशान और शाही बंगले को भूतिया बंगला माना जाता है। इससे जुड़ी कई कहानियां आसपास के इलाकों में फैल चुकी हैं। इसी समय में यह बंगला बहुत ही शानदार हुआ करता था, लेकिन कहा जाता है कि समय बीतने के साथ साथ ही इस बंगले को किसी तांत्रिक की नजर लग गई और तब से यह बंगला अब भूतिया हो गया। ऐसा भी कहा जाता है कि सन 1857 के विद्रोह के दौरान इस पैलेस में एक ब्रिटिश रेसिडेंट मेजर चार्ल्स बैटन रहता था। वो लड़ाई में मारा गया और तभी से उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। कहा जाता है कि कोटा के पूर्व महारानी ने 1980 में मेजर की आत्मा को इस हाल में देखा था। डूमस बीच, गुजरात। इस बीच पर हिंदुओं के शवों का दाह संस्कार किया जाता है। यहाँ पर कई बार असाधारण और हॉरर गतिविधियाँ महसूस की गई हैं। यहाँ आने वाले लोगों को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जबकि आसपास कोई नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में हर ओर मरे हुए लोगों की स्थितियाँ रहती हैं। यहाँ ज्यादातर पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की बातें सुनने के बाद अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इस बीच पर रूहों का बसेरा है। सूर्यास्त होने के बाद अगर आप यहाँ गए तो आपको चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देंगी। लोग बताते हैं कि ऐसा तब भी होता है जब वे शांति से यहाँ टहल रहे होते हैं। भानगढ़ का किला, यह भारत की मोस्ट हॉन्टेड जगह है। भूतों का गढ़ माने जाने वाला राजस्थान का भानगढ़ किला अक्सर चर्चाओं में बना रहता है। यहाँ कई पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग अक्सर रिसर्च करने आते रहते हैं। किसी ने यहाँ भूत होने का दावा किया तो किसी ने महज अफवाह करार दिया। बता दें कि भारतीय पुरातत्व विभाग ने भी सूर्यास्त होने के बाद यहाँ जाने से मना कर रखा है। इस महल के भूतिया होने के पीछे राजकुमारी रत्नावली और तांत्रिक सिद्धू सेवदा की एक तरफा प्रेम कहानी है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जो भी यहाँ रात में गया वो फिर वापस लौट कर नहीं आया। तो आपको इसमें से सबसे डरावना कौन सा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम फिर से मिले एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।